तो पीएस लेक्चर हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर है सभी को? और थे क्वेश्चन और डीपीपी में मिला, आईपीपीएस जो मिला है। चलो तो दो चार क्वेश्चन नोट करते हैं, एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग, तो उससे रिवीजन हो जाए, एक आध दो लोग बच्चे लोग का। तो क्वेश्चन नोट करना। In the given reaction, in the given reaction, PCl5, PCl3 and बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है भाई, ठीक है ना। The concentration at equilibrium of PCl5 and PCl3 are 4.5, 0.4 and 0.2 mole per liter. What is the concentration of Cl2 at equilibrium in mole per liter? करना mole per liter at equilibrium. If Kc of the reaction is 0.5, is 0.5, 0.2, 0.4, C 0.5, कर लो सॉल्व, बताओ आंसर क्या आएगा। ऑप्शन चेंज करो ना, 0.5, 0.1.0, 2.5, सॉरी 2, 2.5, ये ऑप्शन। 2 मिनट, 2 मिनट, इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट। Kc इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। Kc का वैल्यू कितना है बच्चा, 0.5, C का वैल्यू कंसंट्रेशन कितना, PCl3 का 0.2, मान लेते हैं इसका x है कंसंट्रेशन, या फिर चलो सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रहता ना। हाँ, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये है PCl3 Cl2 अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना आएगा भाई, सर 1। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। If the mole at equilibrium of given reaction is 10 and the 10 नहीं है, बता रहा हूँ, if the mole at चलो 10 2.4, if the mole at equilibrium of given reaction is 2.4
and initial mole of reactant, initial mole of reactant is 2. What is the Kc and Kp of the reaction at 27 degrees Celsius temperature, 127 degrees Celsius temperature? रिएक्शन A2 इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का साइन है, B2B प्लस C। सॉल्व करो। चलो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रिएक्टेंट A टू चेंज अ प्रोडक्ट टू B प्लस C। तो इनिशियल टाइम A का वैल्यू कितना मोल था भाई? क्वेश्चन में कितना मोल दिया है भाई? सर 2 मोल। मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है? सर 0.2 टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम A प्लस 2x इक्वल टू 2.4, ये दिया हुआ है भाई, ठीक है ना? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 0.2 टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम दिया है A प्लस 2x, मतलब A माइनस x प्लस 2x प्लस x, तो बचेगा A प्लस 2x, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2.4। A का वैल्यू दिया है 2.4, तो 2x इक्वल टू 0.4 या फिर x इक्वल टू बोलोगे 0.2। तो अब हमको निकालना, फाइंड आउट करना भैया Kc। तो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2 कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2। B का वैल्यू है x स्क्वायर, C का वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, C का वैल्यू x डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना है? A माइनस x। तो 4x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.2 0.2, 2 माइनस 0.2 मतलब 1.8। करो सॉल्व, कितना आता बताओ, देखो। पॉइंट में आता है पॉइंट में तो आएगा ही। तो 0.2 कुछ 0.32 by 1/8 है। 4 इंटू कितना चल जाएगा? 0.9, ठीक है ना? तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 0.1, ठीक है भाई? 16 डिवाइडेड बाई 9 10 टू द पावर -1 इक्वल टू कितना आएगा भाई? सॉल्व करने पे 1.777 है। 777 10 टू द पावर -1, ये आया आंसर। सर मेरा 10⁻² आया था। -2 तो नहीं आएगा बच्चा, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, -2 आएगा ना, ये 9 आता, 10 टू द पावर -2, ये आएगा आंसर, ठीक है? छापो, नहीं बना है सर 1 मिनट वाला बोर्ड दिखाइए तो। तो अब Kc तो निकल गया, Kp इक्वल टू क्या होगा इस इक्वेशन के लिए?
Kc into RT to the power del Ng। Kc का वैल्यू कितना है 1.7 10 to the power -2, R का वैल्यू 0.08, 127 था तो कितना 100 होगा भाई केल्विन में? 400 400। ठीक है ना, यूनिट सर सॉल्व होल कर स्क्वायर आएगा ना? किसका होल स्क्वायर? हाँ लाएंगे ना भाई, अभी टेंशन का ले रहे हो। टू द पावर डेल एनजी का वैल्यू कितना है 3 2 2, ठीक है। 1.7 into 10 to the -2 into 8 into 8 10 to the power -4, 4 into 4 10 to the power 4। ये कैंसिल हो जाएगा भाई। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है भाई। 8 8 64 64 साल कितना होगा भाई? 8 से 32 32 कर लेते हैं ना, 32 32 कितना हो गया भाई? 4 6 और इधर कितना हो जाएगा 6 9 64 6 9 4 2 1 1.7 into 1024 ये होगा। और आगे सॉल्व कर लेना बच्चा को, ठीक है। 13 पॉइंट में तो आंसर आ नहीं रहा है यार, लेकिन किसका आया था 13 पॉइंट? सर मैंने डेल एनजी भूल गया था। ठीक है, कर लोगे। 1.7 into 10 to the power -2, 8 का जगह 8 64 64 मतलब 32 32 64 96 4 2 10, ठीक है भैया। और ये 10 to the power इतना कर लेना बच्चा लोग सॉल्व। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे डाटा गिवन रहेगा, वहां पे एक्स का वैल्यू किस फॉर्म में गिवन कराएगा। परसेंटेज वाला करवाया कि नहीं करवाया? इतना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है करके करवा दिए ना भाई? हो चुका है ना, इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ। वो डिसोसिएट वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है सर 17.408 आता टोटल आंसर। 17.408। 10 का डबल कितना होगा 20। हाँ ठीक है, आ जाएगा उतना ही। 1.7 into 10 raised to the power -4। -4 तो नहीं आएगा बेटा, 17 में ही आंसर आएगा। 10.24 है, 1.7 मतलब 10 का डबल होना चाहिए था, डबल से एक कम, मतलब 2-3 यूनिट कम हो सकता है। तो सही है, 17 के आसपास आएगा आंसर। 17 से आसपास नहीं, उसके पास ऊपर ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो हेडिंग नोट करो, रिलेशन बिटवीन करना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in different condition, in different condition of chemical reaction, मतलब chemical reaction। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको डीपीपी में मिले होंगे जो असाइनमेंट मिला था। तो देखो क्या होगा इसमें। केस 1 तो रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, समझना है भाई। अगर सपोज कोई रिएक्टेंट ए
प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, तो केसी का वैल्यू क्या होगा, बी अपॉन ए। अब यही रिएक्शन है, अब डबल हो जा रहा है, बी में चेंज हो रहा है बट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब इस रिएक्शन का नया केसी और केसी डैश है, तो पूछेगा केसी और केसी डैश के बीच रिलेशन, क्या रिलेशन होगा, केसी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूफ देखो भाई, कई लोग को समझ में नहीं आएगा ये चमत्कार कैसे हो गया। अब केसी डैश का वैल्यू क्या होगा एक्चुअल में से, b टू द पावर 2 a टू द पावर 2, तो ये रिलेशन बनेगा भाई। तो सेम रिएक्शन है, कंडीशन चेंज हुआ स्टोइकियोमेट्री के कारण, तो ये रिलेशन हुआ। तो प्रूफ इसका, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहता है भाई, केसी डैश इज इक्वल टू बी कंसंट्रेशन बी इंटू कंसंट्रेशन बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन ए, यही होता है कि नहीं होता भाई। अब इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू रखने पे कंसंट्रेशन बी अपॉन कंसंट्रेशन ए इक्वल टू केसी, हेंस केसी डैश इक्वल टू केसी इंटू केसी, या फिर बोल सकते हो क्या, केसी स्क्वायर। तो रटना नहीं है इसको, ठीक है ना, ये होता है, बनता कैसे ये दिमाग में होना चाहिए प्रूफ वाला चीज। तो कह क्या सकते हो, एक और यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा यहाँ वाले फैक्टर के लिए, ए चेंज हो रहा है बी में, अगेन ए चेंज हो रहा है बी में, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एन से। तब इस समय अगर ये केसी है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या केसी, और यहाँ पे क्या केसी डैश, तो केसी डैश इक्वल टू व्हाट, बोलो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में 2 गया, अगर n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा पावर में, n। तो ये रिलेशन तो सभी में काम आएगा भाई, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डबल वाला दिया रहता तो जाएगा, इससे फंस जाएगा, लेकिन कई बार कुछ भी दिया रहता है इनका वैल्यू। सर अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों तरफ n की वैल्यू डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, दोनों तरफ अलग होगा मतलब, सर अगर 2a और अगर b में n की वैल्यू 3 रही, 2a इज इक्वल टू 3b, तो फिर 3 माइनस 2 1 ऐसे करना पड़ेगा ना। नहीं वैसा नहीं करना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा वहां पे। केस 2, तो केस 2 में देखो यहाँ पे, अब रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में, एक और रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट है बी और प्रोडक्ट है ए, इसका वैल्यू है केसी का बी कंसंट्रेशन अपॉन ए कंसंट्रेशन, और यहाँ पे वैल्यू है केसी डैश जो कि क्या होगा, ए कंसंट्रेशन अपॉन बी कंसंट्रेशन। तो रिलेशन केसी डैश और के के बीच क्या होगा, इनवर्स ऑफ केसी। वेरी गुड, इनवर्स ऑफ केसी, ये रिलेशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिले होंगे भाई तुमको डीपीपी में, अगर सॉल्व किए होगे तो, थे कि नहीं। हाँ सर। ठीक है कोई, तो ये होगा इनवर्स ऑफ केसी, क्लियर है। इस चीज को याद रखना भाई,
इसका भी प्रूफ है भाई, देख लें यहाँ पे LHS RHS से प्रूफ कर लेते हैं भाई। Kc dash इक्वल टू कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B, 1 अपन Kc इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन B अपन कंसंट्रेशन A। सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1:1 आएगा कि नहीं आएगा भाई? तो इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हो, तो नोट डाउन करो चलो। तो एक इक्वेशन ए से बी में चेंज हो रहा है, सेकंड बी से ए में है, लेकिन डबल हो जा रहा है, तब Kc डैश और Kc के बीच क्या रिलेशन होगा? अब ये रिलेशन बना नहीं है, 1/c square। स्क्वायर लगाऊं कि रूट लगाऊं? स्क्वायर Square। तो देख सकते हो भैया, Kc डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन A अपॉन कंसंट्रेशन B, कंसंट्रेशन A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो वैल्यू है B अपॉन A का है, का उल्टा है, तो बोल सकते हो Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc 1 अपॉन Kc, या फिर Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc स्क्वायर। तो एक यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन देख लेते हैं भाई। अच्छा इसमें चलो ठीक है, यूनिवर्सल टाइप का रिलेशन क्या होगा, ए चेंज हो रहा है बी में एंड बी चेंज हो रहा है ए में, एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये Kc डैश सॉरी Kc और ये Kc डैश। दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा बच्चा? Kc डैश इक्वल टू 1 अपॉन Kc टू द पावर n, ठीक है, या फिर Kc इक्वल टू 1 अपॉन n रूट Kc डैश। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा लोग? तो ये इससे पूरे रिलेशन हो जाएंगे भाई, उल्टा रिएक्शन या सीधा कर दे कैसे कुछ रहता। क्लियर है? छाप लो बच्चा लोग। क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकंड, सभी गैसेस फेज में है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। तो फर्स्ट रिएक्शन का कैसी दिया है, सेकंड का कैपी सॉरी कैसी पूछा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है, दोनों बन जाना चाहिए। नोट करो, कुछ क्वेश्चन और देते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चा, 0.25। रिएक्शन उल्टा हो जा रहा है तो क्या होगा भाई, 1 अपॉन Kc, तो 1/4 मतलब 0.25। यहाँ पे भी रिएक्शन उल्टा हो रहा है, सर 25 आएगा। यहाँ पे भी रिएक्शन उल्टा हो रहा है तो क्या होगा, 1 अपॉन Kc, तो 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻², मतलब 100/4 मतलब 25। यही आया फर्स्ट और सेकंड में, बड़ा सिंपल सा था ये। आया सभी का यही? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 3 एंड 4। देखो और सॉल्व करो भाई, क्या रिलेशन होगा। रिएक्शन उल्टा आ रहा है, रिएक्शन उल्टा है ना भाई, तो जाहिर सी बात है Kc डैश और Kc एक दूसरे के उल्टा होंगे, लेकिन यहाँ पे पावर पे क्या जाएगा वो आपको देखना है। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है ये रिएक्शन? सर हाफ। हाफ से, तो पावर में कितना जाएगा भाई? सर रूट में आएगा पावर। हाँ मतलब हाफ, तो रूट में आएगा, तो मतलब क्या हो गया भाई, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻4 टू द पावर हाफ, मतलब इसका रूट। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻4
3 कितना आएगा सॉल्व करने पे? बोलो। 1/4 ऊपर चल जाएगा 10 25 आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है बच्चा लोग 25। तो 1.6 का रूट निकालना था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, लेकिन मुझे मालूम है 16 का रूट निकाल सकते हो। इसको 16 बोलूंगा तो 10 टू द पावर -4, तो 16 का रूट होता है 1/4। 4 का कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। इसको solve 25 आएंगे। तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? वैसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ ये? केसी डेस और केसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, लेकिन ये हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है ना रिएक्शन, तो रूट Yes, यहाँ पे भी। तो 1/2 to 5 10 to the power -6 का रूट, इसको क्या बोल सकते हैं भाई? सर बट रूट कैसे है? कैसे रूट आया? सर दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि हाफ प्लस 3/2। गजब महाराज, केस 3 नहीं समझे मतलब तुम तो। रूट कैसे आया बेटा? यहाँ पे क्या बताया गया है? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आया, n से मल्टीप्लाई होगा तो n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो n Yes, का sir. वैल्यू कितना है यहाँ पे? यहाँ पे हाफ कर दिया ना n का वैल्यू, तो पावर में हाफ आएगा ना। पावर में हाफ मतलब क्या हुआ? रूट ही हुआ ना। पावर में हाफ का मतलब क्या होता है? Sir. रूट क्या होता है? सर बट 3/2 भी तो है ना। So, अरे महाराज, ये हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ आएगा, तो 3/2 इंटू हाफ करोगे, 3 इंटू हाफ करोगे तो 3/2 ना आएगा जी। कौन से फैक्टर से रिएक्शन मल्टीप्लाई हुआ ये खोजना है आपको। so, हाँ बेटा, so थर्ड में रिएक्शन रिवर्स नहीं हुई तो 1/kc नहीं आएगा, kc डैश इक्वल्स टू kc भी आएगा, अंडर रूट ऑफ kc। बेटा रिएक्शन उल्टा तो kc डैश इक्वल टू 1/kc आएगा, यही तो आएगा। सर नहीं, रिएक्शन तो रिवर्स हुई नहीं ना, आपने थर्ड केस में a इज रिएक्शन रिवर्स नहीं किया ना। हाँ सॉरी, केस थर्ड में यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स नहीं हुआ है सर, हमको लगा रिवर्स वाला दिए थे, बना रहे थे रिवर्स वाला, दिमाग में कुछ अलग था। ये क्या हो जाएगा? kc टू द पावर हाफ, ये थोड़ा सा चेंज जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे? kc का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 टू द पावर हाफ। कर लेना सॉल्व, अब तो सिंपल हो गया। फिर कितना आएगा बच्चा बताओ? सर 4 into 10⁻⁻² आएगा। 0.04। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 या फिर 0.04। क्लियर है? यहाँ पे रिएक्शन उल्टा हुआ है, मतलब रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा। थर्ड वाला सही वैसा हो गया। फोर्थ वाले में रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा। कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है ये? लास्ट वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये था, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किए कि सेकंड इक्वेशन मिला है? सर हाफ। हाफ। n के जगह पे क्या रखा है यहाँ पे? पहले हम इसको क्या लिखते थे? यहाँ पे अगर n कर देते थे, ये जैसा ही था, सपोज ऐसा था, यहाँ पे हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या लगाते थे? n लगाते थे ना, लगाते थे कि नहीं? यस। अब n की जगह पे हम लोग क्या कर दिया? हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये हाफ हो जाएगा, ये 3/2 और ये हो जाएगा 1। तो n का वैल्यू कितना रखोगे? हाफ। ठीक है बच्चा, कोई पूछ रहा था ना 3/2 है वहां पे, तो सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यस सर क्लियर हो गया। सर हाँ सर फोर्थ केस में भी kc डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ kc आएगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स ही नहीं हुआ है ना। हम रिवर्स वाला रिएक्शन लिखे थे, अरे रिएक्शन रिवर्स लगाए नहीं ना। सर वही सोच रहे हम। अच्छा वही सोच रहे हो क्या? सॉरी शक्तिमान, हम क्वेश्चन रिवर्स वाला देना चाह रहे थे, मतलब केस 3 वाला।
मॉर्निंग में वही करवाए तो वही वाला रिएक्शन यहाँ भी करवा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और नोट कर लो फिर। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट, ये ए, इसका बी, NH3 अब वाला रिएक्शन मैं देना चाह रहा था। ये वाला रिएक्शन दिमाग में चल रहा है कि उल्टा वाला दे रहा हूँ। कितना है, हाफ 3/2H2। इसका कैसे है डबल डेस, क्या क्या रिलेशन होगा। AC का वैल्यू क्या आएगा बताओ। रिएक्शन रिवर्स नहीं हुआ है तो सेम रहेगा, रिएक्शन रिवर्स हो गया है तब क्या होगा बच्चा, रेसिप्रोकल। दिमाग में बैठा लियो, रिएक्शन सेम रहे, पहले वाले में रिएक्शन सेम है तो KC दोनों इक्वल होंगे, और रिवर्स हो गया है तो रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई कितना से हुआ है, n फैक्टर, तो n यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे हुआ है, n से। बस फर्क क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चा, कितना n का वैल्यू बोलो जल्दी। सर 15 into 10⁻³ पागल, पूरा आंसर बता रहा हूँ। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/2। हाफ। यहाँ पे n का वैल्यू हाफ। आप ये सॉल्व कर लेना। तो ये वाला तो सिंपल हो गया, 2.25 इंटू 10⁻⁻6 टू द पावर रूट हाफ, मतलब रूट हो गया भाई। तो भैया 2.25 का 225 कर लो इसको, 225 इंटू 10⁻⁻8। 225 किसका रूट होता है, सर 15 15 का, और 10⁻⁻4 पहले में। सेकंड में क्या आएगा, 1/15/10⁻⁻4, मतलब 100 इंटू 10⁻²/15 कितना आता है भाई, हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है। हाँ सर। पावर कट हो गया ना बच्चा लोग। तो समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना है। हेलो, यस सर। तो दिमाग में बैठाना क्या है, हमारे जैसे हम मिस्टेक नहीं करोगे, जैसे हमने अभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। रिएक्शन सेम है तो दोनों केसेस जो होंगे इक्वल में आएंगे रिलेशन। अगर रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट है तो एक दूसरे क्या होगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है, सेम टाइप का है, वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है दोनों में, तो सेम वाला रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा, सेम टाइप का, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। अगर उल्टा हो गया तो क्या ले लोगे, रेसिप्रोकल। तो बना लोगे आगे इसको। तो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, आज बस इतना ही, ठीक है ना बच्चा लोग। सारा डाउट क्लास होंगे ना। हाँ 6 बजे के आसपास होगा। कल बायो सर ने क्लास लिए थे इसलिए नहीं रखा, फिर मैं 6:15 का वही अपना जो पुराना टाइम है, 6 या 6:15, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग, क्यों बहुत सारा डाउट है क्या हर्ष, दिखा दो। पूरा बोर्ड नजर लगाना है बोर्ड को। सर वो 10⁻⁻8 का 10⁻⁻4 कैसे है? इसको बोलते हैं मैथमेटिकल जादू। अरे भाई हाफ का रूट का मतलब क्या होता है, मैथ्स लेके पढ़ रहे हो और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो बहुत पहले, बरसों पहले बचपन में 10⁻x⁻y इक्वल टू 10⁻x इंटू y ऐसा करते थे हम लोग। ये 15 10⁻⁻8 इंटू हाफ, तो शायद -4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो।
पावर में कितना आना, हाफ। इसको सॉल्व करना तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू हाफ इक्वल टू क्या आएगा, -4 आएगा ना।